अगर सामने वाला इंसान आपको लेके डेडिकेटेड है तो वो हमेशा अटैच्ड होगा। अगर सामने वाला इंसान डिस्ट्रैक्टेड है, यहां पे भी वहां पे भी, इधर भी उधर भी इधर भी, तो वो फिर डिटैच्ड रहेगा, उसको अटैचमेंट हो ही नहीं सकती। श्री हरिवंश, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटैचमेंट के बारे में। हमको इतनी अटैचमेंट है और सामने वाले इंसान को इतनी डिटैचमेंट क्यों है? मतलब हमको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, सामने वाले इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवर अ कंसल्टेशन कॉल या फिर इन कमेंट सेक्शन लोग पूछना स्टार्ट करते हैं कि सर हमको सामने वाले इंसान से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको मतलब ही नहीं है। हम अपनी ओर से कुछ हुआ तो वी आर डाइंग फॉर दैट स्पेसिफिक पर्सन, और सामने वाले इंसान को उसको कोई मतलब नहीं है, उसको रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसको मतलब ही नहीं है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा डिफरेंस क्यों है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वैसे बेसिकली देखा जाए तो दो ही रीजंस की वजह से ऐसा होता है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज डिफरेंस इन मदर नेचर। हर एक इंसान का जो नेचर है, हर एक इंसान का स्वभाव, हर एक इंसान की प्रकृति वो अलग होती है। आपने देखा होगा, एक ही माँ है, उसके दो बेटे हैं। अब दोनों बेटों में क्या है, बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर है। पैदा हुए तो एक बहुत ज्यादा रो रहा है, गा रहा है, एकदम इरिटेट करके किसने रख दिया। दूसरा बच्चा है, अपने आप में ही वो खुश है, वो मुस्कुरा रहा है, वो कभी नाच रहा है, उसको उसके साथ कुछ किया भी तो ऐसे, समझ रहे हो आप, तो मस्त है। अब ये दोनों बच्चे बड़े हुए तो आपने देखा होगा, सच में एक ही माँ से बड़े हुए, उनका प्रोसीजर जो है, उनको पालना, उनको पोषना, उनको जो शिक्षा दी गई, उनकी जो प्रोग्रामिंग की गई, सब कुछ एक जैसी है। हर एक चीज भी उनको एक जैसी प्रोवाइड कराई गई। लेकिन क्या है, उनके मदर नेचर में एक डिफरेंस है। एक इंसान हमेशा थोड़ा क्लिंजी है, इरिटेटेड है और ऐसा, और एक बहुत खुश रहता है, एक बहुत शांत रहता है, एक चीजों को अंडरस्टैंड करता है। क्यों है ऐसा? क्योंकि नेचर ही डिफरेंट है। अब हमें समझने की कोशिश करनी है कि इंसान का नेचर डिफरेंट होने से क्या होता है। कोई इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल है, कोई कम इमोशनल है, कोई इंसान बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, कोई कम प्रैक्टिकल है। तो अगर ऐसा लगता है आपको कि ये सिचुएशन है, तो उस सामने वाले इंसान को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, ये जो है ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है, या फिर ये वे टू इमोशनल है, या फिर ये जो बंदा है, ये जो बंदी है, ये इमोशनल है। तो ये तो हो गई पहली चीज। दूसरा जो है वो है डिफरेंस इन लॉयल्टी इशूज। कहीं ना कहीं लॉयल्टी का डिफरेंस है। सामने वाले इंसान हो सकता है आपको लेके लॉयल नहीं है, या फिर सामने वाले इंसान के अंदर वो लेवल ऑफ डेडिकेशन नहीं है, उसने आपको सरेंडर नहीं किया है, ये चीज हो सकती है। अब इस चीज को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि मेरे एग्जांपल्स जो हैं वो थोड़े से अटपटे चटपटे से होते हैं, सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज डू नॉट टेक माई एग्जाम्पल्स पर्सनली एंड प्लीज टेक माई एडवाइस पर्सनली। एग्जाम्पल क्या है, आपने कुत्ते को देखा है। कुत्ते हमेशा दो प्रकार के मिलेंगे आपको। एक तो ऐसा कुत्ता जो डेडिकेटेड रहता है, आपके दरवाजे पे आके वो बैठा है, उसको कभी रोटी डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया, भगा भी दिया तो घुमा फिरा के वो चुपचाप आपके दरवाजे पे ही आ जाएगा। दूसरा ऐसा कुत्ता है, आधी रोटी आपके दरवाजे से, आधी रोटी सामने वाले इंसान के दरवाजे से, आधी रोटी इधर से, एक रोटी यहाँ से, और इसके बावजूद भी पेट नहीं भरा तो फिर जाके कूड़े कचरे में, डस्टबिन में, जहां पे गंदा रखा हुआ है उसमें भी जाके मुंह मारना। तो आपको अपनी ओर से देखने की जरूरत है। हालांकि ये एग्जाम्पल फनी है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर सामने वाला इंसान आपको लेके डेडिकेटेड है तो वो हमेशा अटैच्ड होगा। अगर सामने वाला इंसान डिस्ट्रैक्टेड है, यहां पे भी वहां पे भी, इधर भी उधर भी इधर भी, तो वो फिर डिटैच्ड रहेगा, उसको अटैचमेंट हो ही नहीं सकती। तो अगर ऐसा है कि सामने वाला इंसान डिस्ट्रैक्टेड है, केवल आपसे नहीं लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो लॉयल नहीं है, कहीं ना कहीं वो फिर डेडिकेटेड नहीं है, कहीं ना कहीं उसने अपने आप को सरेंडर नहीं किया है। तो अगर थोड़ा आप ऑब्जर्व करते हैं, अगर आप थोड़ी अवेयरनेस लेके आते हैं लाइफ में और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम नेचर का है, नेचर का है तो हमने एक्सेप्ट किया। प्रॉब्लम यह है कि लॉयल्टी का है कि भैया तुम नहीं तो कोई और सही, तुम नहीं सनम तो कोई और सही। ऐसा अगर है तो फिर जी मामला खराब है। फिर हमको अपनी ओर से क्या करने की जरूरत है वो तो फिर आपको पता ही है, वो एडवाइस देने की या बताने की भी जरूरत नहीं है। तो फिर हम इस चीज को समझें, और इतनी अटैचमेंट हमको किसी भी इंसान से नहीं रखनी चाहिए, इतना अटैच हमको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हमारी लाइफ उसके बिना नहीं चल पाए, कि पूरा का पूरा। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हमको किसी से बचपन से लेके हमको किसी से प्यार नहीं मिला, हमको किसी से केयर नहीं मिली, तो हमें कोई इंसान मिल गया तो हम पूरा का पूरा हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया, पूरा का पूरा हमने सामने वाले इंसान को अपना सेंटर ऑफ वर्ल्ड बना दिया, और फिर
थोड़े से टाइम तक वी आर हैप्पी, फिर उसके बाद वी आर सफरिंग। तो ये कभी ऐसा नहीं होना चाहिए किसी एक इंसान को आप अपना पूरा सेंटर ऑफ वर्ल्ड बना दें या फिर अपने आप को झोंक दें, अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर दें। एक लिमिट में लेके चलिए चीज़ों को। रिलेशनशिप है, ठीक है, मैरिज है, ठीक है, हस्बैंड है, वाइफ है, चाहे कोई भी इंसान है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इंसान आपकी लाइफ बन जाए, वो इंसान आपका जीवन बन जाए, कि आप लाइफ की डेफिनेशन आप खुद से पूछोगे व्हाट इज लाइफ टू मी, तो आपको पता चले कि यार माई हस्बैंड इज माई लाइफ, माई वाइफ इज माई लाइफ, माई गर्लफ्रेंड इज माई लाइफ, माई बॉयफ्रेंड इज माई लाइफ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो तू है भाई तू बना रहे, तू बॉयफ्रेंड है तू बना रहे, तू गर्लफ्रेंड है तू बनी रहे, तू हस्बैंड है भाई तू बना रहे, तू वाइफ है तू बनी रहे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि तू ही सब कुछ है, तू ही जो है ऐसा है। ये चीज लोगों के साथ रिलेशनशिप में नहीं रखनी चाहिए। अगर ये चीज रखनी है तो ये चीज आप भगवान के लिए रखिए, परमात्मा के लिए रखिए, ईश्वर के लिए रखिए कि हाँ जो है वो आप हैं, तो आपको खुशी मिलेगी। लोगों से रखोगे तो हमेशा दुख मिलेगा, हमेशा डिप्रेशन में जाओगे आप, समझ रहे हो आप। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल के थ्रू, एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो पेड प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्राण धन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।